रिसेंटली मैंने scroll.in का एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्यू रिसर्च सेंटर ने इंडिया में एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2% इंडियंस ही मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। बाकी 95% लोग अभी भी पॉवर्टी या लो इनकम की कैटेगरी में आते हैं। ये सर्वे कहता है कि जो लोग दिन का 150 रुपये या उससे कम कमाते हैं वो पुअर पीपल की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग 150 से 600 कमाते हैं वो लो इनकम कैटेगरी में आते हैं और जो लोग 600 से 1200 रुपये कमाते हैं वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज वेयर मिडिल क्लास लाइज, ओनली 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। वर्ल्ड इनइक्वालिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया के टॉप 1% लोग हैं उनके पास 33% ऑफ द टोटल वेल्थ है और इनकी जो सालाना इनकम है वो ऑन एन एवरेज 3.25 करोड़ रुपीज़ है। और जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 65% ऑफ टोटल वेल्थ है और इनकी जो सालाना इनकम है वो ऑन एन एवरेज 63 लाख रुपीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग 10% में आते हैं वो सभी के सभी 63 लाख रुपीज़ कमाते हैं, बल्कि इस कैटेगरी में वो भी आते हैं जो 5 लाख रुपीज़ कमाते हैं। 63 लाख इज़ द एवरेज सम ऑफ टोटल मनी। ये तो थी इंडिया की बात। अगर आप ग्लोबल लेवल में देखोगे तो वर्ल्ड के 7 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी दुनिया के पुअरेस्ट 50% के पास। दैट मीन्स उन 7 लोगों के पास 3.9 बिलियन लोगों से ज़्यादा पैसा है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां टोटल पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसके एक समय के खाने का बिल लाखों में आता है और वहीं दूसरी तरफ कोई एक वक्त के खाने के लिए तरसता है। I mean, you can see the life of these hedge fund managers, stockbrokers, celebrities, businessmen, or even politicians. They all are living the best moment of their life with private jets, luxury cars, great mansions, helicopters, expensive food and whatnot. Then there are people like you and me, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास, जो कि आधे से ज़्यादा तो डेट और बिल्स में डूबा हुआ है। एजुकेशन डेट, हाउसिंग डेट, EMI, हॉस्पिटल बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। जहाँ पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा पूरी कंट्री की आधी से भी ज़्यादा वेल्थ पर राज करता है, वहीं दूसरी तरफ बॉटम 50% के पास टोटल वेल्थ का सिर्फ 6% है। जहाँ एक तरफ लोग करोड़ों के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, याचेस, कार्स खरीदते हैं जिनका एवरेज हार्डली 2 से 5 के MPL का होता है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग जो कि एक हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार या बाइक लेने के बाद भी पेट्रोल की प्राइस को लेकर परेशान रहते हैं। जहाँ एक तबका पेरिस या दुबई जाता है अपनी शॉपिंग के लिए, वहीं एक मिडिल क्लास एक ही जूतों को हर पर्पस के लिए यूज़ करता है। जहाँ एक तबका मिलियंस और इवन बिलियंस के मैंशंस बनवाता है सिर्फ वैकेशन के लिए, वहीं मिडिल क्लास एक 4 बेडरूम का घर बनाकर भी जिंदगी भर उसके लोन की EMI चुकाता है। एक ऐसा तबका जिनकी शादियों में सिर्फ लहंगों का प्राइस ही लाखों या करोड़ों का होता है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास में बेटी के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए सेविंग स्टार्ट हो जाती है। जो लोग इंडिया में पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं या फिर लो इनकम की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को फ्यूचर की प्लानिंग से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। ऑल दे केयर अबाउट इज टुडे। दे डोंट केयर अबाउट इन्वेस्टमेंट, दे डोंट केयर अबाउट गुड एजुकेशन, दे डोंट केयर अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट, EMIs, इंश्योरेंस, फाइनेंस। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि दिन भर खर्च करने के बाद लास्ट में उनके पास क्या बचा। लेकिन दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास आदमी को एक खुद का घर चाहिए जिसके लोन की EMIs वो आने वाले कई सालों तक पे करेगा। उसको अपने बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन देनी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन में जितना पैसा डाल सको वो उतना ज़्यादा कंपाउंड होकर एक दिन उनको या उनके बच्चों को वापस मिलेगा। ऊपर से आजकल एक ट्यूशन एक बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। तभी आप देखिए ना कि बायजू जैसी कंपनीज उस कंट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करके बैठी है जिस कंट्री में सिर्फ 2% मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास आदमी को अब एक गाड़ी भी चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबली वो EMI या फाइनेंस करवा के ही लेगा। अब क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही रहा होगा या उसका खुद का छोटा बिजनेस होगा, तो टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक अच्छा लैपटॉप भी चाहिए और एक स्मार्टफोन भी चाहिए। अब उसे एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। फिर इन सब के बाद आती है इकोनॉमिकल कंडीशंस, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई दर। हर साल महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन उसके कंपैरिजन में सैलरी हाइक ना के बराबर है। And price rise, well, it's hurting Indians also like other countries across the globe. According to latest figures, retail inflation in India has surged to 7.8% on annual basis in the month of April. It is because of higher edible oil prices, fuel prices and overall commodity prices. अब होता क्या है, जब आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने का सोचते हो तो इसका पूरा असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जिसके लिए फिर आदमी दवाइयों का सहारा लेता है और यहीं से बढ़ने लगते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, जो कि अगर एक बार आपकी लाइफ में आ गए तो आपको ज़िंदगी भर परेशान करेंगे। इंडिया में आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग सिर्फ इन मेडिकल खर्चों की वजह से ही अपर मिडिल क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास की कंडीशन एक पुअर या लो इनकम कैटेगरी से भी ज़्यादा खराब है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक आदमी जो दिन का 150 या उससे कम कमाता है वो पुअर की कैटेगरी में आता है, और जो 150 से 600 कमाता है वो लो इनकम की कैटेगरी में आता है। अब जब आपकी इनकम इतनी कम होती है तो ना आप बैंक के लिए कस्टमर होते हो, ना ही आप इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कस्टमर होते हो, और ना ही आप फाइनेंस कंपनीज के लिए कस्टमर होते हो। Oh, my boss would have my ass. You crazy, Jim? Get lost. You. और अगर आप इनके टारगेटेड कस्टमर हो ही नहीं तो EMIs, लोन्स और इंस्टॉलमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास दबा हुआ है EMIs, लोन्स और डेट में। अरे सर, आपको कार खरीदना है तो लोन मिलेगा, अगर घर खरीदना है तो लोन मिलेगा, AC, फ्रिज, टीवी सबके लिए लोन मिलेगा। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बाद जो चौथी चीज जिसकी सबसे ज्यादा नीड है वो है एजुकेशन। लेकिन जो पुअर या लो इनकम वाले लोग होते हैं दे डोंट केयर अबाउट एजुकेशन एज मच एज मिडिल क्लास डू, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो पुअर या लो इनकम कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादातर सरकारी स्कूल में ही डालते हैं, क्योंकि वहाँ फीस ना के बराबर होती है। इवन इस कैटेगरी के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि इस कैटेगरी के लोगों के सर पर एजुकेशन एक्सपेंसेस का बर्डन भी कम ही होता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी काफी हद तक मिलती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, अटल पेंशन योजना, स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स, आयुष्मान भारत एक्सेट्रा। तो अगर देखा जाए तो इनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो मिडिल क्लास से बहुत कम है। दे डोंट हैव एनी लोन, EMI, बिल, इंस्टॉलमेंट्स टू पे, बट मिडिल क्लास पीपल हैव अ लॉट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। लेकिन अगर फाइनेंस की नज़र से देखा जाए तो मिडिल क्लास की हालत गरीब लोगों से भी बदतर है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जो मिडिल क्लास में फैमिलीज हैं वो टोटली एक ही जेंडर पे डिपेंड हैं, और वो है मैन। इंडिया में सिर्फ 18.6% वुमेन ही ऐसी हैं जो पेड जॉब करती हैं, और ये नंबर इसलिए भी डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। 1990 में 30.28% वुमेन्स पेड जॉब करती थी, जो कि 2005 तक 31.79% भी हो गया था, विच वॉज गुड। बट सडनली 2006 से ये नंबर गिरने लगा और 2020 में ये नंबर सिर्फ 18.6% रह गया। वुमेन्स के पेड जॉब ना करने के 3 मेन कारण हैं। पहला, वुमेन्स आर ऑलरेडी बिजी डूइंग अनपेड वर्क एट होम, फिर चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, केयर गिविंग हो, वुमेन्स का सारा समय इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। दूसरा कारण, जेंडर पे गैप। चाहे इस चीज़ पर कितना भी पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन वन थिंग इज ट्रू, औरतों को आदमियों से कम वेजेस मिलती है, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो। उनके पोटेंशियल को हमेशा कम आंका जाता है, और शायद यही कारण है कि वो इस जेंडर अनइक्वल सोसाइटी में काम करने से बेहतर घर का काम करना पसंद करती है। It definitely exists in India, and it would be great if India could implement the same rule here. I've experienced the same in my career, and it's been quite a challenge and disappointment for me to see the people at the same level with me grow better than me. Yeah, it definitely exists, and it's kind of weird because what has gender to do with pay? And there are a lot of people on the social media, if you go and look, there are a lot of people who say it doesn't exist. So I think they need a wake-up call. It definitely does exist, and in all fields. तीसरा कारण, सोशल प्रेशर। और इन सब के बावजूद अगर कोई वुमेन काम करना भी चाहती हैं तो उन पर भी फैमिली का प्रेशर डालकर बाहर काम करने से मना कर दिया जाता है, और ये खासकर रूरल एरियाज में ज़्यादातर होता है। अगर हमें मिडिल क्लास फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है या फिर इवन इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है तो हमें एक जेंडर पर डिपेंडेंट ना होकर दोनों जेंडर को मिलकर पेड जॉब करनी होगी। और इवन अगर हम टॉप कंट्रीज़ को देखें जहाँ का मिडिल क्लास बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वहाँ आप देखोगे कि वर्किंग वुमेन्स का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। आइसलैंड 79.1%, स्वीडन 76.1%, न्यूजीलैंड 73.6%, नॉर्वे 72.3%, डेनमार्क 70.1% एंड US 61.1%। और इंडिया में ये नंबर ओनली 18.6% है, विच इज़ इवन लेस देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2017 में 55 मिलियंस यानी करीब 5.5 करोड़ लोग मिडिल क्लास से पॉवर्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अनबियरेबल हेल्थ एक्सपेंसेस। इवन इंडियन लोगों की हेल्थ में जो स्पेंडिंग्स हैं वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हैं। 2016 में इंडिया में टोटल 5,29,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए थे सिर्फ हेल्थ एक्सपेंसेस में, जिसमें से लोगों ने 3,20,000 करोड़ खुद से स्पेंड किए थे और सरकार ने 1,62,000 करोड़। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि क्या हम इन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं? देखिए, जिस हिसाब से स्ट्रेसफुल लाइफ है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि एक्सपेंसेस कम होंगे।
लेकिन अब अपने फाइनेंसेस को सिक्योर जरूर कर सकते हैं, और वो होगा इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के थ्रू, जो कि फिलहाल इंडिया में बहुत ही कम है। इंडिया में लोगों को तब तक हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता है जब तक कि उनके सामने हॉस्पिटल का कोई बड़ा बिल नहीं आ जाता। और ऐसे ही बड़े हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से बचने का सबसे आसान और सरल तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस। बीमारियां और एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं और ये आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स कुछ ही पल में गंवा सकती है। तो क्यों ना हम आज एक छोटा सा प्रीमियम देकर अपनी सेविंग्स को बचा लें और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपनी लाइफ को। इंडिया में प्री स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हर बच्चे को सेम सिलेबस रटाया जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का असली इंटरेस्ट किस में है। इवन अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और अगर उस बच्चे ने पेंटिंग बोल दिया तो टीचर भी उस बच्चे को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि पेंटिंग कोई प्रोफेशन नहीं है इंडिया में। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जितना एक एवरेज इंजीनियर अपनी सारी जिंदगी में कमाएगा, एक अच्छा पेंटर एक पेंटिंग बेचकर ही उससे कहीं ज़्यादा कमा लेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब की बहुत इज्जत है इंडिया में और लगे पड़े हैं लोग इनकी तैयारियों में। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 80% इंजीनियर्स का एक्चुअल इंजीनियर बनना तो दूर, उनके पास कोई जॉब तक नहीं है। दे ऑल 80% आर अनएम्प्लॉयड। बच्चों को चीज़ें इतनी बुरी तरह से रटाई जाती हैं कि उनकी खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और इवन आप भी इसी एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोडक्ट हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि A फॉर, तो आप बिना सोचे समझे एप्पल ही बोलोगे, राइट? क्योंकि हमें बचपन से यही रटाया गया है, A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल। A for apple, B for ball. और आपको एग्जाम में लिखना भी वही होगा जो आपको रटाया गया है, नहीं तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। और मार्क्स तो इंडियन पेरेंट्स के लिए किसी सोशल स्टेटस से कम नहीं है। और जब तक बच्चे ऐसे एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते रहेंगे तब तक बहुत कम चांसेस हैं कि वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर रिचेस की कैटेगरी में जंप कर पाएंगे। और अगर आपको इस रैट रेस से बाहर आना है तो सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी। इंटरनेट की दुनिया ने सेल्फ स्टडी को बहुत आसान बना दिया है। दुनिया की सारी नॉलेज अब आपकी उंगलियों की दूरी पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सचमुच सीखना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वेल्थ इनइक्वालिटी पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन भी। तो कहीं ना कहीं वेल्थ इनइक्वालिटी का डायरेक्ट लिंक है टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशन से। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में लगभग जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं वो सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के थ्रू बनी है। और कोई कंपनी यूनिकॉर्न ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। द स्लीपलेस नाइट, द बिट्रेयल्स, द हार्ड वर्क्स, ब्लड, स्वेट, टीयर्स, सब कुछ लगता है कंपनी को यूनिकॉर्न बनाने में। और इतनी मेहनत के बाद जो लोग इन कंपनीज को बनाते हैं वो कुछ ही सालों में बेशुमार दौलत भी बनाते हैं। और ये सभी लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या लो इनकम फैमिली से ही आते हैं। अब आप बताइए कि एक आदमी बाकियों से ज़्यादा मेहनत करता है, बाकियों से ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बाकियों से ज़्यादा काम करता है, तो उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए कि नहीं? और अगर उसको ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो ये मार्केट फेलियर कैसे हुआ? वेल्थ में इनइक्वालिटी है तभी मोटिवेशन भी है दूसरों से अच्छा करने का, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का, एक बेटर लाइफ का। वरना अगर वेल्थ में इनइक्वालिटी ही ना होती तो कोई क्यों इतनी मेहनत करता जब सबको एट द एंड मिलना बराबर ही है। जब एक सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन आते हैं, भले ही वो एक मिलियनर या बिलियनर बन जाएं, लेकिन जो जॉब्स वो क्रिएट करते हैं उसमें हजारों लोगों को जॉब्स मिलती हैं। अब भले ही यहाँ पर इनकम गैप बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर सोचिए कि वो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ही ना होता तो ना ये जॉब्स किसी को मिल पाती और ना ये इनकम गैप किसी को दिखता। दैट मीन कि वेल्थ है तभी इनइक्वालिटी भी है। बहुत लोगों का मानना ये भी है कि वेल्थ एक जीरो सम गेम है, जिसके अकॉर्डिंग बिलियनर्स आर बिकमिंग वेल्थियर बाय पुशिंग अदर डाउन इनटू पॉवर्टी। अब ये कुछ हद तक सही हो सकता है और गलत भी। कोई भी बिलियनर बिना वैल्यू प्रोवाइड किए बिलियनर नहीं बना है। कोई भी उठा लो आप, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, लैरी पेज, इवन मुकेश अंबानी, इन सभी लोगों ने कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड की है तभी आज ये बिलियनर है। ना कुछ टाइप के बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं जो कि दूसरे लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेल रहे हैं और एक अनहेल्थी वेल्थ इनइक्वालिटी गैप को बढ़ा रहे हैं, जैसे फ्रॉड्स लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, केतन पारेख, हर्षद मेहता और इवन गैम्बलिंग इंस्टीट्यूट्स, ब्लैक मार्केट क्रिमिनल्स, सिगरेट एंड अल्कोहल कंपनीज। ऐसे लोगों और कंपनीज का सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, लेकिन दे आर मेकिंग इमेंस वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। तो ये कहना कि बिलियनर्स और इवन मिलियनर्स की वजह से आज मिडिल क्लास या पुअर ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज जो वेल्थी पीपल हैं वो भी कभी ना कभी मिडिल क्लास से पुअर ही थे।